आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, मन मानता नहीं है। दोस्तों और भक्तों, विरह एक बहुत ही बुरी चीज़ है। जब किसी से प्रेम हो जाता है और विरह नाम का शब्द अगर आता है तो दोस्तों सुन लो, समझ लो कि अब कठिनाई के दिन आ गए। इसी तरह सूरदास जी ने जब अपनी विरह पदावली का ये रचना की तो दोस्तों राग कान्हड़ा में इन्होंने शुरुआत की। तो दोस्तों आज विरह पदावली का पहला पद हम सूरदास जी का लेते हैं। दोस्तों बहुत ही सुंदर पद और उसके पश्चात उसका वर्णन, उसका भावार्थ आपके समक्ष रखूंगा। दोस्तों आइए इस नई पुस्तक विरह पदावली जो कि सूरदास जी द्वारा रचित है उसके विषय में भगवान कृष्ण की महिमा के बारे में यह आता है। दोस्तों होली पास में है और भगवान कृष्ण के द्वारा खेली गई होली आज सभी को आनंदित कर देती है। इसीलिए मैंने सोचा कि इन दिनों में आपको भगवान कृष्ण की याद दिलवा दूं। दोस्तों भगवान कृष्ण जिसको आप सभी पूजते हैं, पूजा करते हैं और खासकर राधा जी, प्रिया जू, लाडली जू के बारे में। और दोस्तों जो भी यह पहले पद में आता है उसको पहले आपको गाकर सुनाऊंगा और उसके पश्चात उसका अर्थ करेंगे। तो दोस्तों आइए बिना समय गवाए इस वृत्तांत को शुरू करते हैं। सुनो ब्रज लोग कहत ये बात, सुनो ब्रज लोग कहत ये बात। चक्रित भय नारी नर ठाड़े, पांच नया वैसात। सुनो ब्रज लोग कहत ये बात। चक्रित नंद जसोमति भई चक्रित, चक्रित नंद जसोमति भई चक्रित। मन ही मन अकुलात, सुनो ब्रज लोग कहत ये बात। दद सैन श्याम बलराम ही, दद सैन श्याम बलराम ही। सब बुलावत जात, दद सैन श्याम बलराम ही। सब बुलावत जात, पार ब्रह्म अवगत अविनाशी। माया रहित अतीत, पार ब्रह्म अविगत अविनाशी। माया रहित अतीत, मनो नाहि पहचानी कहूँ की। मनो नाहि पहचानी कहूँ की। करत सबे मन भीत, करत सबे मन भीत। बोलत नाहि नैक चितवत नहीं, बोलत नाहि नैक चितवत नहीं। सुफलक सुत सो पागे, सुफलक सुत सो पागे। सूर हमें हित कर नृप बोले, सूर हमें हित कर नृप बोले। यह कहत तायागे, यह कहत तायागे। सुनो ब्रज लोग कहत ये बात। दोस्तों अब इसका भावार्थ करते हैं। सूरदास जी द्वारा यह रचना बहुत ही सुंदर है और किस तरह यह विरह का अपने आप में आपको विरह का वर्णन करती है उसके बारे में देखते हैं। तो दोस्तों सुनो ब्रज लोग कहत ये बात, सुनो ब्रज लोग कहत ये बात। सूरदास जी कहते हैं कि ब्रज के लोगों ने
जब एक दूसरे को यह कहते हुए सुना कि श्याम सुंदर और बलराम मथुरा जा रहे हैं, तब सभी स्त्री और पुरुष चकित होकर खड़े के खड़े रह गए और किसी ने 5-7 करते उन्हें जाने से रोकने का कोई उपाय करते न बना। चक्रित भय नरि नारि ठाड़े 5 न आवे साथ। चक्रित नंद जसोमति भई चक्रित मन ही मन अकुलात। दद सैन श्याम बलराम ही सब बुलावत जात। श्री नंद जी और यशोदा जी भी चकित होकर मन ही मन अकुलाने लगे, व्याकुल होने लगे तथा श्री नंदादिक सभी ब्रजवासी श्री श्याम सुंदर और श्री बलराम जी को संकेत कर करके बुलाने लगे। पार ब्रह्म अभिगत अविनाशी माया रहत अतीत। मनो नाहि पहचाने कहूँ की करत सब मन भीत। किंतु वे परम ब्रह्म जो ठहरे, जो जाने में नहीं आता, जिसका कभी नाश नहीं होता और जो माया से रहित और उदासीन है, वे ऐसे बन गए मानो कभी किसी ने जान पहचान ही ना हो। अतः सब डर मानने लगे। बोलत नाही नैक चितवत नहीं सुफलक सुत सो पागे। बोलत नाही नैक चितवत नहीं सुफलक सुत सो पागे। सूरदास हमें हित कर नृप बोले, सूर हमें हित कर नृप बोले। यह कहत न ता आगे, यह कहत ता आगे। श्याम और बलराम ना तो किसी से बोलते हैं और ना ही किसी को देखते हैं, केवल सुफलक सुत यानी के अक्रूर जी में ही लिप्त रहकर उनको आगे के लिए यही कहते हैं कि हमको राजा कंस ने प्रेम पूर्वक बुलाया है। तो दोस्तों, कितना गमगीन वृतांत रहा होगा ब्रजवासियों के लिए और तमाम उन परिवारजनों के लिए। दोस्तों, जहाँ नंद जी और यशोदा जी को कुछ इस तरह का लगा, क्योंकि कंस तो बहुत ही क्रूर शासक था और वह चाहता ही था कि देवकी के 8वें पुत्र की किसी भी तरह से हत्या कर दे। तो दोस्तों, वह भी फिराक में था, इसीलिए इसी के चलते उसने श्री कृष्ण बलराम को मथुरा में न्योता दिया। दोस्तों, इस न्योते को सारा का सारा नंदगांव बरसाना मिलकर यह सोचने लगा कि जाने अब क्या होगा। दोस्तों, आप स्वयं इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं, इस बात का आभास लगा सकते हैं कि कितना गमगीन और दुखमयी माहौल रहा होगा, जहां बालक को एक राजा ने न्योता दे दिया और बालक को अक्रूर जी खासकर उन्हीं के मिलने वाले, उन्हीं से दोस्ती और उन्हीं से प्रेम रखने वाले उनको बुलाने के लिए आते हैं। तो दोस्तों, आप खुद इसका आभास लगा सकते हैं कि कैसी स्थिति वहाँ बनी होगी। माता यशोदा को और नंदलाल जी को कितनी प्रॉब्लम, कितनी कठिनाई अपने मन के अंदर झेलनी पड़ी होगी, इसका शायद कोई माँ बाप ही अंदाज़ा लगा सकता है। तो दोस्तों, यह विरह पदावली का पहला पद आपके समक्ष रखा। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक भेजना। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जाकर कुछ न कुछ अवश्य लिखिए, जिससे मेरे हृदय में मुझे बढ़ोतरी मिलती है। इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको
इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री राधे कृष्णा।